फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन x एक्सिस, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B, और A और B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2, -3 एंड 5, 6। क्वेश्चन ये बहुत इजी होते हैं। और दूसरी चीज, एक और चीज दिया हुआ है यहाँ पे कि रेशियो भी किस रेशियो में वो डिवाइड करता है, तो 1:2 में। क्लियर। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रफली फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारा है B, और जो P पॉइंट है वो 1:2 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। ठीक है, जो रेशियो होता है उसको हम लोग M1 और M2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि M1 हमारा 1 हो जाएगा और M2 2 हो जाएगा। क्लियर। फिर A की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 2, -3, 2, -3, एंड जो B है उसके कोऑर्डिनेट है 5, 6। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे कि जो हमारा P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x, y लेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, क्या लेट करेंगे, x, y। ठीक है, अब एक चीज देखो कि हमें इसी x और y का वैल्यू बताना है, जबकि A के कोऑर्डिनेट को हम लोग लेट करते हैं x1, y1, एंड y के कोऑर्डिनेट को हम लोग लेट कर लेते हैं x2, y2, सॉरी y के नहीं, b के। ठीक है, b के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x हमें फाइंड करना, भाई पहला हमारा x है तो x फाइंड करना। x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m2x1 प्लस m1x2 बाई m1 प्लस m2। और अगर यहाँ पे हम y की बात करें तो y के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, m2y1 प्लस m1y2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज को रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x हमें फाइंड करना है, m2 हमारे पास कितना है, 2। ठीक है, 2 इंटू x1 हमारे पास कितना है, 2, प्लस m1 कितना है, 1, x2 कितना है, 6, सॉरी 6 नहीं 5। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 9/3 एंड यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक, y पे आते हैं। y इज इक्वल टू m2 हमारे पास है 2, y1 है -3 प्लस m1 है 1 और y2 है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। ठीक है, y यहाँ से सॉल्व करोगे हो जाएगा -3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यहाँ तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 और y का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 1। राइट, 3 से 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास x और y आ गया है ना, और वही हमको यहाँ पे फाइंड करना था, तो x कितना मिला, 3 और y मिल गया है 1। राइट, तो यहाँ लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू 3, 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राइट, एक चीज यहाँ पे देखो कि 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये -6 होगा। ठीक है, अब ये +6 -6 मिला के यहाँ पे हो जाएगा 0। राइट, और 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। इसलिए हम लोगों का ये जो कोऑर्डिनेट है वो 3, 0 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, वो आप लोग ध्यान दिया करिए। ठीक है।